पक्षियों को ये दो चीजें खिलाओ, इतना धन आएगा कि समझ नहीं आएगा कहां रखे। ये वाक्य सुनते ही मन में जिज्ञासा भी उठती है और शक भी। क्या सच में ऐसा होता है या ये सिर्फ एक और वादा है? चलो आज इस बात को अंधविश्वास की तरह नहीं, समझ की तरह देखते हैं, क्योंकि जब समझ बदलती है तभी परिणाम बदलते हैं। सबसे पहले यह समझ लो, यहां बात चमत्कार की नहीं है, यहां बात ऊर्जा, अनुशासन और मन की दिशा की है। पक्षियों को खिलाना कोई सौदा नहीं है कि आज दाना डाला और कल तिजोरी भर गई। पक्षियों को खिलाना एक आंतरिक प्रक्रिया है जो बाहर एक छोटा सा कर्म दिखता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देता है। और जब भीतर बदलता है तब बाहर भी बदलना शुरू होता है। अब आते हैं उन दो चीजों पर। पहली चीज, दाना अनाज, चावल, बाजरा, ज्वार या गेहूं, जो भी सहज मिले। दाना जीवन का सबसे मूल प्रतीक है। दाना मतलब पोषण, दाना मतलब निरंतरता, दाना मतलब भविष्य में फल देने की संभावना। जब तुम पक्षियों को दाना डालते हो तो तुम किसी से कुछ छीनते नहीं, तुम देते हो। और देना तुम्हारे मन की दिशा बदल देता है। देने वाला मन डर से नहीं चलता, देने वाला मन कमी में नहीं जीता, देने वाला मन जानता है जीवन बहाव है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। गरीबी अक्सर पैसे की नहीं, सोच की होती है। और सोच तब बदलती है जब तुम रोज थोड़ा सा देना शुरू करते हो, बिना उम्मीद, बिना शोर। जब तुम दाना डालते हो तुम अपने भीतर यह बीज बोते हो कि मेरे पास देने के लिए है। यह बीज धीरे धीरे विश्वास बनता है और विश्वास के बिना धन टिकता नहीं। दूसरी चीज, पानी। एक छोटी कटोरी, एक बर्तन, बस साफ पानी। पानी जीवन का प्रवाह है। पानी ठहरता नहीं, सड़ता नहीं, वो बहता है। जब तुम पक्षियों के लिए पानी रखते हो तुम जीवन को बहने की अनुमति देते हो। ध्यान से समझो, जहां धन रुकता है वहां डर होता है, जहां धन बहता है वहां भरोसा होता है। पानी रखना सिर्फ पक्षियों की प्यास बुझाना नहीं है। पानी रखना यह याद दिलाना है कि सब कुछ बहाव में है, और जो व्यक्ति बहाव के साथ चलता है उसके लिए अवसर अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब सवाल उठता है, धन कैसे आता है? इससे धन हवा से नहीं आता, धन आता है निर्णयों से, और निर्णय आते हैं मन की अवस्था से। जब तुम रोज सुबह पक्षियों को दाना पानी देते हो तुम दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हो, कमी से नहीं। तुम जल्दी, तनाव और भागदौड़ से पहले एक पल ठहरते हो। यह ठहराव तुम्हारे पूरे दिन की गुणवत्ता बदल देता है। तुम नोटिस करोगे तुम्हारी बातचीत में कटुता कम होगी, तुम्हारे फैसलों में घबराहट कम होगी, तुम जोखिम लेने में ज्यादा साफ हो जाओगे। और साफ जोखिम अक्सर अवसर बन जाते हैं। यही वह जगह है जहां लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं पक्षियों को खिलाया, पैसा आना चाहिए, लेकिन असल में पक्षियों को खिलाने से तुम बदलते हो, और जब तुम बदलते हो पैसा अपना रास्ता बदल लेता है। एक और बात समझो, पक्षी स्वतंत्र होते हैं, वे जमा नहीं करते, वे डर में नहीं जीते। जब तुम उन्हें खिलाते हो तुम्हारा मन भी थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता को छूता है, और स्वतंत्र मन अवसरों को पहचान लेता है। अब इसे नियम की तरह मत पकड़ो, इसे अनुशासन की तरह जियो। रोज एक ही समय, रोज बिना दिखावे, रोज बिना किसी से कहे, रोज बिना हिसाब लगाए। अगर तुमने इसे दिखावे के लिए किया तो यह कर्म नहीं रहेगा। अगर तुमने इसे उम्मीद के लिए किया तो यह सौदा बन जाएगा, और सौदे में जीवन नहीं खिलता। एक और गहरी बात, जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तुम प्रकृति के साथ संवाद करते हो। तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस पूरे तंत्र का हिस्सा हो। यह स्वीकार मन को नम्र बनाता है, और नम्रता के बिना धन अक्सर अहंकार बन जाता है, और अहंकार धन को गिरा देता है। अब लोग पूछते हैं कितने दिन करना है? दिन मत गिनो, जीवन में उतारो, क्योंकि धन का सवाल कब का नहीं,
कैसे का होता है। जब कैसे सही हो जाता है, कब अपने आप आ जाता है। एक चेतावनी भी समझ लो, अगर तुम भीतर से कंजूस हो तो बाहर का दाना काम नहीं करेगा। अगर तुम दूसरों का हक मारते हो तो पानी सूख जाएगा। यह कोई जादू नहीं है जो चरित्र को बायपास कर दे। पक्षियों को खिलाना चरित्र की परीक्षा है, छोटी रोज की मौन में होने वाली परीक्षा। जो इसमें सच्चा रहता है उसके जीवन में धन सिर्फ और पैसा नहीं बनता, वह सुविधा, अवसर और शांति बनता है। और आखिर में धन को रखने की समस्या तब आती है जब धन अकेला आता है, लेकिन जब धन समझ के साथ आता है तो वह खुद को संभालना सिखा देता है। इसलिए अगर तुम सच में पूछते हो पक्षियों को क्या खिलाएं, तो जवाब है दाना और पानी। और अगर तुम पूछते हो इससे क्या मिलेगा, तो जवाब है एक ऐसा मन जो अवसरों के योग्य हो जाए। और वही मन धन को बुलाता है, धन को बढ़ाता है और धन को संभाल भी लेता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर पक्षियों को दाना और पानी देने से भीतर की अवस्था बदलती है तो क्या यह हर किसी के लिए काम करता है? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त के साथ। यह कर्म नियमितता मांगता है, न कि उत्साह। ज्यादातर लोग 2-4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। समझो, जो चीज तुम्हें वर्षों की सोच से बांध कर रखे हुए है वह 2 दिन में नहीं खुलती। जब तुम रोज पक्षियों को खिलाते हो तो तुम अपने भीतर एक नई आदत बना रहे होते हो। देने की आदत, धैर्य की आदत और भरोसे की आदत। और धन इन्हीं तीनों का परिणाम है। ध्यान से देखो, जिन लोगों के जीवन में स्थायी धन आता है उनके भीतर एक शांत भरोसा होता है। वे घबरा कर फैसले नहीं लेते, वे डर से पैसे नहीं बचाते, वे अवसर को पहचानते हैं। यह भरोसा किताबों से नहीं आता, ये भरोसा कर्म से आता है। ऐसे कर्म से जिसमें तुम रोज जीवन को यह संदेश देते हो कि मैं कमी में नहीं हूं। अब एक और गहरी बात समझो, पक्षियों को खिलाना केवल सुबह का काम नहीं है, ये पूरे दिन की याद दिलाता है। दिन भर जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे शब्द थोड़े नरम हो जाते हैं। जब तुम सौदा करते हो तो तुम्हारा मन ज्यादा साफ रहता है। जब तुम जोखिम लेते हो तो वह अंधा नहीं होता। ये सब सीधे पैसे से जुड़ा है। धन सिर्फ मेहनत का फल नहीं है, धन स्पष्टता का फल है। और स्पष्टता वहीं आती है जहां मन ज्यादा कसा हुआ न हो। अब यह भी समझ लो, पक्षियों को खिलाने से कोई आसमान से नोट नहीं गिरते, लेकिन यह तुम्हें उन अवसरों के लिए तैयार करता है जिन्हें तुम पहले देख ही नहीं पाते थे। क्योंकि डर भरी आंखें अवसर नहीं देखती, सिर्फ खतरा देखती हैं। और भरोसे भरी आंखें हर स्थिति में संभावना देख लेती है। अब लोग पूछते हैं क्या किसी विशेष पक्षी को खिलाना चाहिए? नहीं, क्वा हो, कबूतर हो, गौरैया हो, ये फर्क मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम्हारा भाव। अगर तुम चयन कर रहे हो ये पक्षी अच्छा, वह बुरा, तो फिर वही मन काम कर रहा है जो जीवन में भी भेद करता है। प्रकृति भेद नहीं करती, वह स्वीकार करती है। और जो स्वीकार करना सीख लेता है उसके जीवन में संघर्ष कम हो जाता है। संघर्ष कम होते ही धन रुकने लगता है। अब एक चेतावनी और सुन लो, अगर तुम पक्षियों को खिलाते हो लेकिन घर में, दफ्तर में लोगों के साथ कंजूसी करते हो तो यह कर्म उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि जीवन संपूर्ण है। तुम एक जगह उदार और दूसरी जगह कठोर नहीं हो सकते। अगर तुम देना सीख रहे हो तो हर स्तर पर सीखो। समय में, सम्मान में, ईमानदारी में। धन सिर्फ नोटों का नाम नहीं है। धन वह अवस्था है जहां जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है। और यह सहयोग किसी जादू से नहीं आता, ये आता है तुम्हारी रोज की छोटी छोटी आदतों से। पक्षियों को दाना और पानी देना उन आदतों में से एक है। सरल, मौन, बिना दिखावे के। अगर तुम इसे सच में समझ के साथ जी सको
तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे पैसा आया कैसे, ये याद भी नहीं, लेकिन आया जरूर। और उससे भी बड़ी बात, डर चला गया। और जहां डर नहीं होता वहां धन टिकता है। इसलिए अगर तुम पूछते हो आगे क्या करना है, तो जवाब है कुछ नया नहीं, बस कल सुबह फिर से वही करना, शांति से, बिना गिनती के, बिना मांग के, और जीवन को अपना काम करने देना। ठीक है, इसी प्रवाह में और आगे बढ़ाते हैं ताकि ये बात और ज्यादा जमीनी, स्पष्ट और भीतर उतरने वाली बन जाए। अब यहां एक बहुत ईमानदार प्रश्न उठता है, अगर ये सब इतना सरल है तो फिर हर कोई समृद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादातर लोग सरल चीजों को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है इतनी छोटी सी आदत से क्या बदलेगा, लेकिन जीवन बड़े बदलाव छोटे छोटे निर्णयों से ही बनाता है। पक्षियों को दाना और पानी देना अपने आप में बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है हर दिन अपने मन को ये याद दिलाना कि जीवन के साथ लड़ना नहीं है, जीवन के साथ चलना है। जब तुम यह कर्म रोज करते हो तो तुम भीतर यह अभ्यास कर रहे होते हो कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं जीवन का विरोधी भी नहीं हूं। और यही संतुलन समृद्धि की नींव है। ध्यान से देखो, जो लोग हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं वे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। वे पैसा कमाते हैं लेकिन चैन खो देते हैं, और जो चैन खो देता है वह धन को संभाल नहीं पाता। पक्षियों को खिलाना तुम्हें नियंत्रण छोड़ना सिखाता है। तुम दाना डालते हो लेकिन यह तय नहीं करते कि कौन सा पक्षी आएगा, कितना खाएगा, कब आएगा। तुम बस देते हो और छोड़ देते हो। यही छोड़ना तुम्हारे भीतर का तनाव काटता है, और जहां तनाव कम होता है वहां निर्णय साफ होते हैं, और साफ निर्णय अक्सर धन की दिशा खोल देते हैं। अब इसे जीवन के एक और स्तर पर देखो। जब तुम किसी को दान देते हो और भीतर यह डर होता है कि मेरे पास कम हो जाएगा, तो यह दान नहीं है, यह डर का सौदा है। लेकिन जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तो कोई सौदा नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। यही कारण है कि यह कर्म इतना प्रभावशाली है। यह तुम्हारे भीतर निर्भय देने की क्षमता जगाता है, और जो निर्भय होकर दे सकता है वही निर्भय होकर कमा भी सकता है। डरा हुआ आदमी हमेशा आधा कमाता है, और जो आधा कमाता है वह जीवन भर कमी में जीता है। अब एक और गहरी बात समझो, पक्षियों को खिलाना तुम्हें प्रकृति के समय से जोड़ता है। पक्षी घड़ी नहीं देखते, वे सूरज के साथ उठते हैं, वे मौसम के साथ चलते हैं। जब तुम उनके साथ एक ही समय पर एक ही लय में कुछ करते हो तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे प्राकृतिक लय में आने लगता है। और जो व्यक्ति प्रकृति की लय में आ जाता है वह जीवन की लय भी पकड़ लेता है। ये लय कभी जल्दी नहीं करती, कभी देर नहीं करती, और इसी लय में धन आता है बिना शोर के, बिना घोषणा के। अब आखिरी बात इस हिस्से की, बहुत लोग इसे सिर्फ धन से जोड़ते हैं, लेकिन असल लाभ धन से भी पहले आता है। पहले आता है मन का हल्का होना, डर का कम होना, और भरोसे का जन्म। और जब भरोसा जन्म ले लेता है तो धन देर सवेर पीछे पीछे आ ही जाता है। इसीलिए अगर तुम ये पूछते हो और आगे क्या है, तो जवाब यही है, कोई नई विधि नहीं, कोई नया मंत्र नहीं, बस वही दो चीजें, दाना और पानी। लेकिन अब और ज्यादा समझ के साथ, कम उम्मीद, ज्यादा उपस्थिति, कम मांग, ज्यादा मौन, और जीवन को अपनी गति से काम करने देना। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है, जीवन उस पर कंजूसी नहीं करता। ठीक है, अब इसे और गहराई और विस्तार में ले चलते हैं। यह हिस्सा वहां पहुंचता है जहां यह विषय सिर्फ पक्षियों को खिलाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धन, भाग्य, कर्म और चेतना की पूरी समझ बन जाता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात समझनी होगी। पक्षियों को दाना और पानी देना कोई धार्मिक कर्म नहीं है,
यह कोई पुण्य कमाने की योजना नहीं है, यह एक मानसिक प्रशिक्षण है, हर दिन होने वाला, बहुत शांत, बहुत साधारण। तुम्हारा मन वर्षों से एक ही डर्रे पर जी रहा है, कमी का डर्रा, डर का डर्रा। अगर कम हो गया तो, अगर चला गया तो, अगर नुकसान हो गया तो, यही डर्रा तुम्हारे निर्णयों में उतरता है और निर्णय ही धन का भविष्य तय करते हैं। अब सोचो, जब तुम रोज सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालते हो तो तुम अपने मन को यह संदेश दे रहे होते हो, मेरे पास है, मैं दे सकता हूं, जीवन में कमी नहीं है। यह संदेश शब्दों में नहीं जाता, यह सीधे अवचेतन में उतरता है और अवचेतन ही तुम्हारी कमाई की सीमा तय करता है। बहुत से लोग बाहर से मेहनती होते हैं, लेकिन भीतर से वे खुद को योग्य नहीं मानते। वे कहते हैं इतना ही ठीक है, मेरे लिए इतना काफी है, ज्यादा मेरे बस का नहीं। ये सोच पैसे को आने से नहीं, टिकने से रोकती है। पक्षियों को खिलाने का अभ्यास धीरे धीरे इस भीतरी सीमा को ढीला करता है। अब एक और बात समझो, धन सिर्फ परिश्रम से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो खेत में हल चलाने वाला सबसे अमीर होता। धन आता है समय, निर्णय और साहस से, और साहस वहां पैदा होता है जहां डर थोड़ा कम हो। जब तुम पक्षियों को दाना पानी देते हो तो तुम डर को हर रोज एक छोटा सा संदेश दे रहे होते हो, मैं तेरे अनुसार नहीं चलूंगा। यह संदेश बहुत हल्का है लेकिन रोज का है, और रोज का हल्का अभ्यास भारी डर को भी एक दिन कमजोर कर देता है। अब यह भी समझो, धन उन लोगों के पास ज्यादा देर तक टिकता है जो अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि बड़े निर्णय अक्सर अकेले लेने पड़ते हैं। जब तुम पक्षियों को खिलाते हो, तुम यह कर्म अकेले करते हो। कोई ताली नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। यह तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाता है। जो व्यक्ति प्रशंसा पर निर्भर है वह धन पर भी निर्भर रहेगा, और निर्भरता समृद्धि की दुश्मन है। अब इसे एक और स्तर पर देखो, पक्षी तुम्हारे सामने कुछ मांगने नहीं आते, वे आदेश नहीं देते, वे बस आते हैं और जो मिलता है ले लेते हैं। उनमें लालच नहीं है, उनमें डर नहीं है, उनमें भविष्य की चिंता नहीं है। जब तुम उन्हें देखते हो तुम्हारा मन अनजाने में उसी अवस्था को छूता है, और वही अवस्था धन को सहज बनाती है। ध्यान से समझो, जिन लोगों के पास पैसा आता है और चला जाता है, उनके भीतर या तो बहुत डर होता है या बहुत लालच, और जिनके पास पैसा आता है और रुक जाता है, उनके भीतर सहजता होती है। सहजता अभ्यास से आती है, और यह अभ्यास पक्षियों को दाना पानी देने से बहुत सरलता से शुरू हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस कर्म में समय बहुत अहम है। सुबह का समय नया चक्र शुरू करता है। सुबह जो भाव लेकर तुम दिन शुरू करते हो, वही भाव पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह भाग दौड़, मोबाइल, चिंता से शुरू हुई तो दिन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर सुबह एक शांत कर्म से शुरू हुई, देने से, तो दिन का स्वर बदल जाता है, और स्वर बदलते ही अवसरों का संगीत सुनाई देने लगता है। अब लोग पूछते हैं क्या इससे तुरंत परिणाम मिलेंगे? सच सुनो, अगर तुम्हें तुरंत चाहिए तो यह तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि जो चीज भीतर को बदलती है वह धीरे बदलती है, लेकिन जो धीरे बदलती है वह अस्थायी होती है। कुछ लोग पैसा जल्दी कमाते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। यह अभ्यास तुम्हें संभालना सिखाता है, और जो संभालना सीख लेता है उसके पास धन आने से डर नहीं रहता। अब एक और चेतावनी समझ लो, अगर तुम पक्षियों को खिलाते हो लेकिन भीतर से दूसरों को नीचा दिखाते हो तो यह कर्म अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जीवन एकीकृत है। तुम बाहर उदार और भीतर कठोर नहीं रह सकते।
यह अभ्यास तुम्हें बाहर के साथ साथ भीतर भी नरम होना सिखाता है, और नरम मन कठोर परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले लेता है। अब अंतिम हिस्से की ओर आते हैं, जहां इस पूरे विषय का सार छुपा है। धन की सबसे बड़ी समस्या धन की कमी नहीं है, धन की सबसे बड़ी समस्या है डर में जीना। और डर का इलाज केवल समझ है, कोई मंत्र नहीं। पक्षियों को दाना और पानी देना तुम्हें रोज इस समझ की याद दिलाता है कि जीवन विरोधी नहीं है, जीवन सहयोगी है। और जो व्यक्ति जीवन को सहयोगी मान लेता है, उसके लिए धन दुश्मन नहीं रहता। वो आता है, रुकता है और सही जगह खर्च भी होता है। इसलिए अगर तुम पूछते हो इतना धन आएगा कि समझ नहीं आएगा कहां रखे, ये बात सच है क्या? तो उत्तर यह है, धन से पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता आएगी कि तुम जान जाओगे क्या रखना है, क्या छोड़ना है। और जो यह जान जाता है, उसके पास धन अंधा होकर नहीं आता, वह समझ के साथ आता है। और समझ के साथ आया धन कभी बोझ नहीं बनता। इसलिए ये मत देखो कि कब कितना पैसा आया, यह देखो क्या डर कम हुआ, क्या निर्णय साफ हुए, क्या भरोसा बढ़ा। अगर ये हो रहा है तो समझ लेना धन रास्ते में है, शांत, स्थिर और टिकाऊ। और यही इस पूरे अभ्यास का असली फल है। अब एक बहुत ईमानदार सवाल अपने आप उठता है, अगर यह सब भीतर की अवस्था बदलने की बात है, तो क्या बिना पक्षियों को खिलाए भी यह बदलाव संभव है? हाँ, संभव है। लेकिन फिर प्रश्न यह है, क्या तुम रोज भीतर काम करने को तैयार हो? ज्यादातर लोग नहीं होते। यही कारण है कि जीवन ने बाहरी छोटे छोटे कर्म दिए हैं, ताकि भीतर का काम बिना ज्यादा संघर्ष के हो सके। पक्षियों को दाना और पानी देना उन्हीं कर्मों में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीजें एक साथ घटती हैं, नियमितता, निस्वार्थता और मौन। और ये तीनों धन की ऊर्जा के मूल स्तंभ है। अब इसे धन की भाषा में समझो। धन उन लोगों के पास टिकता है जो नियमित है, जो बिखरे हुए नहीं है, जो हर दिन एक सा प्रयास कर सकते हैं। जो व्यक्ति रोज सुबह एक ही समय पर एक ही सरल कर्म कर सकता है, वह व्यक्ति बड़े काम भी कर सकता है। यह अभ्यास तुम्हें अनजाने में अनुशासन सिखाता है, बिना दबाव के, बिना सख्ती के। और अनुशासन धन का सबसे शांत मित्र है। अब निस्वार्थता की बात, जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तो तुम्हें कुछ वापस नहीं मिलता, न धन्यवाद, न पहचान, न प्रशंसा। यह मन को सिखाता है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। और जो व्यक्ति तुरंत फल की मांग नहीं करता, वह दूर तक जाता है। व्यापार में, नौकरी में, निवेश में तुरंत फल की चाह अक्सर गलत निर्णय करवाती है। यह अभ्यास उस अधीरता को धीरे धीरे पिघलाता है। अब मौन की बात, पक्षियों को खिलाते समय तुम बोलते नहीं, तुम बस करते हो। यह छोटा सा मौन दिन के शोर से पहले मन को एक आधार देता है। और जिस मन के पास आधार हो, वह गिरता नहीं। धन अक्सर अधीर, अस्थिर और घबराए हुए मन से फिसल जाता है। अब एक और गहरी बात समझो, धन का संबंध केवल कमाने से नहीं है, धन का संबंध स्वीकार करने से भी है। बहुत लोग पैसा कमाने के अवसर के सामने भी अस्वीकार कर देते, कभी डर से, कभी अपराध बोध से, कभी मैं इसके लायक नहीं सोचे से। जब तुम पक्षियों को खिलाते हो, तुम देना सीखते हो, लेकिन साथ ही स्वीकार करना भी सीखते हो। क्योंकि पक्षी बिना संकोच लेते हैं, वे कहते नहीं, नहीं रहने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वे जीवन को रोकते नहीं। और जब तुम यह दृश्य रोज देखते हो तो भीतर कुछ बदलता है। तुम अवसर को कम शक की नजर से देखने लगते हो, तुम धन को कम अपराध,
बोध से स्वीकार करने लगते हो। अब इसे भाग्य के स्तर पर देखो। भाग्य कोई बाहर से लिखी हुई कहानी नहीं है। भाग्य बनता है रोज रोज के सूक्ष्म चुनावों से,